राम राम सा मित्रों। कभी शीतल जल जैसी शांत छवि तो कभी छवि सूर्य समान ताप की। आज हम बात करेंगे प्यारे बच्चों अपने वीर महाराणा प्रताप की। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना। वीर महाराणा प्रताप जी जो अपने दुश्मनों के लिए चलते फिरते इंसानी वस्त्रों में एक सिंह शेर समान थे, वही अपनी प्रजा के लिए, अपने लोगों के लिए वो बहुत दयावान थे। जी हां मेरे प्यारे बच्चों, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद उन्होंने छापामार युद्ध योजना से, आपको मैं बता देता हूं, अन्य क्षेत्रों को भी जीता, जिनमें उदयपुर, गोकुंदा, कपासन और कुंभलगढ़ थे, जहां से कुछ समय के लिए उन्होंने अपना शासन चलाया। अंतिम 12 वर्षों में उन्होंने अपना शासन चावंड से चलाया। इस दरमियान उनके प्रधानमंत्री और उनके सेना प्रमुख थे भामाशाह जी। एक वक्त की मैं आपको बात बताता हूं प्यारे बच्चों, जहां से यह पता लगता है कि हमारे महाराणा प्रताप कितने दयावान थे, कितने करुणामयी थे और अपनी प्रजा के लिए कितने ईमानदार थे। महाराणा प्रताप जी को प्रकृति से बहुत ज्यादा प्यार था, पंछी पक्षियों से बहुत ज्यादा प्यार था, वृक्षों से बहुत ज्यादा प्यार था। वृक्षारोपण करने की उन्होंने मुहिम चलाई थी। वहीं प्यारे बच्चों, जो एक सच्चे इंसान के अंदर होना चाहिए, नारी का सम्मान बहुत करते थे हमारे महाराणा प्रताप जी। एक बार का वाक्य आपको मैं बता देता हूं। जब अब्दुल रहीम खान खाना ने मेवाड़ को चारों तरफ से घेर लिया था, जब मेवाड़ की सेना आगे बढ़ी और मुंह तोड़ जवाब दिया, तो वहां से बंदी बनाकर सेना के लोगों को जब लेकर के आए तो साथ में वहां से स्त्रियों को भी बंदी बना के लाया गया। महाराणा प्रताप जी ने सीधा आदेश दिया कि स्त्रियों को सम्मान पूर्वक उनके स्थान पर वापस छोड़ के आया जाए। इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि वो अपनी प्रजा के लिए बहुत करुणामयी थे, साथ ही वो एक इतने उच्च तरीके के चरित्र थे कि बेशक महिलाएं दुश्मनों के यहां से हों, लेकिन उनका सम्मान जिस तरीके से किया जाता है नारी शक्ति स्वरूप में, मां स्वरूप में, उन्होंने वो कर दिखलाया। आपको मैं बता देना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों, महाराणा प्रताप जी जितने बहादुर थे उतने ही बहादुर उनके बेटे अमर सिंह भी रहे। एक बार के युद्ध की आपको मैं बात बताता हूं, दिवेर का युद्ध आपको पता होगा। ज्यादातर बच्चे नहीं जानते होंगे, लेकिन कुछ एक को पता होगा। मैं बताना चाहता हूं, किताबों में उसका उल्लेख नहीं जानता मैं क्यों नहीं, लेकिन वहां पर हुआ क्या था बेटा, एक खूंखार सुल्तान खान नाम का सेनापति जो है भेजा गया मुगल सल्तनत की तरफ से कि जाओ जाके पकड़ के लेके आओ किसी भी सूरते हालात में महाराणा प्रताप। जब वो आया, उसने आकर अपनी सेना से पूछा कि ऐसा कौन महाराणा प्रताप है जो एक पहाड़ी पे छिपा बैठा और पकड़ नहीं पा रहे हैं। सेना ने बताया कि उन्हें पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है जी, क्योंकि वो संकरी पहाड़ियों के संकरी रास्ते हैं, हमारी सेना नहीं जानती, टुकड़ियों में जाते हैं, वो आक्रमण करते हैं, हमारी सेना हार जाती है, वापस आ जाती है। तो वही सुल्तान खान ने कहा, अगर ऐसा है तो एक बात बताओ, उनका भोजन कहाँ से जाता है, भोजन सामग्री कहाँ से जाती है, उनका अन्न कहाँ से जाता है, उनके शस्त्र हथियार कहाँ से जाते हैं, आम दिनचर्या की जो चीजें कहाँ से जाती है, कोई तो रास्ते होंगे। और जितने भी रास्ते थे दोस्तों, वहां पर जो सुल्तान खान था उसने अपने अलग अलग थाने बनवा दिए। थाने मतलब अपनी अपनी सेना की टुकड़ियों को वहां पर तैनात कर दिया, और खुद दिवेर जो अजमेर को जाने वाला रास्ता था, जहां से भोजन सामग्री और अन्य सामान ज्यादा मात्रा में आते थे, वहां पर खुद जाकर बैठ गया। वक्त आया दशहरे का प्यारे बच्चों, और आप सभी जानते हैं दशहरे पर हमारे यहाँ शस्त्र पूजा होती है, शस्त्रों को तिलक लगाया जाता है, और ये कहा जाता है कि मयान से तलवार निकाल के जब उस पर तिलक लगाया गया है तो वापस मयान में तलवार तब जाएगी जब ये किसी का रक्त स्वीकार कर ले। तो निर्णय की घड़ी आ गई थी और निर्णय लेना था कि कौन से थाने पर आक्रमण किया जाए। जितने भी सलाहकार थे सबने सलाह दी अलग अलग थानों की, लेकिन वहीं महाराणा प्रताप जी ने कहा कि एक बात बताओ, दिवेर थाने का किसी ने भी नाम क्यों नहीं लिया। कारण था कि वहां पर खुद सुल्तान खां बैठा था एक बड़ी फौज के साथ, वहां जाते तो नुकसान हमारा भी ज्यादा होता। वहीं महाराणा प्रताप जी ने कहा, उनकी सूझबूझ देखिए आप, एक बात मुझे बताओ, दिवेर उनका सबसे सशक्त थाना अगर अभी है, सुल्तान खां अगर वहां पर खुद बैठा है, तैनात है, अगर हमने उसी को खदेड़ दिया, वहीं हमने विजय प्राप्त कर ली, तो बाकी के जो 3-4 थाने हैं वहां के तो लोग, वहां के जो मुगल हैं वो खुद ही भाग खड़े होंगे। और यही हुआ प्यारे बच्चों, हमारी जो मेवाड़ सेना थी वो एक सैलाब की तरफ उमड़ पड़ी, सैलाब की तरह उमड़ पड़ी और मुगल सेना को खदेड़ दिया। और वही जो सुल्तान खान था प्यारे बच्चों, जो वीर अमर सिंह थे, हमारे वीर महाराणा प्रताप जी के पुत्र, बहादुर पुत्र, उन्होंने भाला
इस कदर इतनी तेज फेंक करके मारा बिजली की रफ्तार से कि वो जो एक दानव जैसा सुल्तान खान था उसके शरीर को चीरते हुए पीछे मिट्टी में गिर गया दोस्तों। और जो मुगल सेना है वो वहां पर हार गई। जब ये युद्ध खत्म हुआ, घायलों को ले जाया जा रहा था, जो नहीं रहे उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा था, तो उसी समय क्या होता है, महाराणा प्रताप जी जब जाते हैं कि भाई इतना बड़ा सेनापति है, एक दूसरे को श्रेय तो देना होता ही है, चलो मैं मिल के आता हूँ सुल्तान खान से उसके अंतिम क्षणों में। वहां पर जब वो पहुंचे तो सुल्तान खान ने एक ही बात कही कि मैं देखना चाहता हूं उस शख्स को जिसने मेरे शरीर से भाला पार कर दिया। अरे वो बहुत विशालकाय शरीर का था भाई, बहुत तगड़ा था सुल्तान खान भी, आपको मैं बता देता हूँ। तो प्यारे बच्चों, वहीं पर साथ में खड़े जो सैनिक थे उनमें से एक सैनिक को आकर करके महाराणा प्रताप जी ने कहा कि ये वो सैनिक है जिसने भाला तुम्हारे से पार किया। उन्होंने हंसते हुए कहा कि इसे तुम मरते मरते मार दूंगा। सत्य है ये बात। उन्होंने कहा मैंने देखा था उस वीर को, उसकी आंखों में जलते उन शोलों को, उसकी आंखों में उस चिंगारी को, वो ये नहीं हो सकता, मैं मरने से पहले उसे देखना जरूर चाहता हूँ। तब महाराणा प्रताप जी ने कहा कि अमर सिंह को जाओ बुला के लेके आओ आए। और महाराणा प्रताप जी ने बताया कि मेरे ही पुत्र हैं। तब सुल्तान खान ने कहा वीर पिता के, एक बहादुर पिता की बहादुर औलाद हो तुम। और उसकी आंखें मरा नहीं, ये आपको मैं बता देता हूँ, तड़प तड़प के मर रहा था। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों, जब कोई अस्त्र शस्त्र हमारे शरीर में लगता है, पार जाता है, ये बात बताई जाती है, आपको मैं बता देता हूँ। मान के चलो खुदा ना खास्ता आपके कहीं कहीं भिड़ंत होती है, आप किसी चीज का शिकार होते हैं, आपको कहीं चोट लगती है, अगर आपके शरीर के अंदर कुछ भी चीज लगी है, नुकीली चीज कुछ भी, तो उसे कभी भी निकालना नहीं चाहिए। उसे अस्पताल जाके डॉक्टरों से ही निकालना चाहिए, क्योंकि जब तक वो शरीर के अंदर है रक्त बहुत कम बाहर निकलेगा, जिससे आपके जीने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। लेकिन जैसे ही बाहर निकाला जाएगा रक्त प्रवाह ज्यादा होगा, रक्त जो है ज्यादा बाहर निकलेगा, जिससे जल्दी मृत्यु होती है। इसलिए कहा जाता कभी किसी नुकीली चीज अगर कोई धस जाए, चोट लग भी जाए, तो उसे खुद नहीं, स्वयं नहीं निकालना चाहिए। तो यही निर्णय लिया गया कि तड़प तड़प के मरेगा, इससे बढ़िया है कि इसका भाला निकाल दिया जाए। अब निकाले तो निकाले कौन इतने विशाल का शरीर से? तो महाराणा प्रताप जी ने कहा अमर सिंह को अब तुम ही निकालो इस भाले को। निकालने लगे, आसानी से निकला नहीं। तब उसके दोनों पैरों पर खड़े होके जो अमर सिंह जी थे, बहादुरी के साथ पूरा जोर लगा के जब उन्होंने वो भाला बाहर निकाला, और तब उस सुल्तान खान की मृत्यु हुई, जो अपने आप में बड़ा खूंखार सेनापति कहलाता। और वहीं प्यारे बच्चों, जो बाकी के 3 थाने थे, उन 3 थानों में 36,000 जो फौज थी प्यारे बच्चों मुगलों की, उन्होंने सरेंडर कर दिया, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। ये थी हमारी वीर गाथाएं, जिनमें से एक छोटा सा लम्हा मैंने बताया है आपको महाराणा प्रताप जी का, उनके बहादुर पुत्र अमर सिंह जी का। आपको इतिहास में यह जरूर पढ़ने को मिला होगा कि मोहम्मद गजनवी जो है वो एक ऐसा शासक था जिसने भारत पे सबसे ज्यादा बार आक्रमण किए, 17 बार आक्रमण किए, आया लूटपाट करके ले गया। लेकिन प्यारे बच्चों, आपने ये नहीं सुना होगा, वही हमारे अमर सिंह भी थे, जो वीर बहादुर महाराणा प्रताप जी के पुत्र थे, जिन्होंने 17 बार मुगलों के साथ युद्ध किया और 17 के 17 बार वो विजयी रहे। मैं नहीं जानता ये किन पन्नों में खो गई हमारी बातें, किन पन्नों में खो गया हमारा वीर, ये बहादुर इतिहास। लेकिन ऐसा इतिहास मैं क्षण क्षण बार बार आता रहूंगा, आपको बतलाता रहूंगा। राम राम सा, खम्मा घणी, नमस्कार।